नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में एक नई कहानी लेके आई हूँ आप सभी के लिए। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक शेर रहा करता था। शेर जो जंगल का राजा होता है और वह बहुत आलसी होता है। उसने सभी जो पशु होते हैं जंगल के, उन सभी को काम पे लगा रखा था। कोई उसके लिए पानी ले आता था, कोई उसके लिए खाने के लिए अच्छा अच्छा ताज़ा ताज़ा मांस ले आया करता था। एक दिन जब सभी को काम पे लगाकर बरसात का जब मौसम ख़त्म हो जाता है तो अच्छी सी धूप निकलती है। उसी प्रकार बरसात ख़त्म हुई और एक अच्छी सी धूप निकली। जब धूप निकली तो शेर भी अपनी गुफा से बाहर आ गया और बाहर आके सो गया। वहीं थोड़ी दूर पर उसी के पड़ोस में एक छोटी सी शैतान चूहिया रहा करती थी। चूहिया, जिसे आप सभी लोग जानते ही हैं, अगर वह घर पे आ जाए तो घर का सत्यानाश कर देती है। वह हर चीज़ कुतरने में माहिर होती है और हर किसी को परेशान करती है। उसी प्रकार उसने सोचा आज राजा जी को परेशान किया जाए और आज राजा जी की पूंछ के साथ खेला जाए। राजा की पूंछ बहुत लंबी थी। वह पेड़ की टहनी पे चढ़ती और वहाँ से सीधे राजा के बालों के ऊपर नाचना कूदना शुरू कर देती। वह अपने गाने गाती और उसकी पूंछ के साथ अच्छे से झूला खेलती। शेर को बहुत तेज नींद आ रखी थी। जैसे ही वह शेर के नाक में लकड़ी डालने की कोशिश करती और शेर जोर से खर्राटा मारता और चूहिया दूर जाके गिरती। शेर की जो नाक थी वो काफ़ी बड़ी थी। चूहिया फिर से उठती है और उसमें फिर से एक लकड़ी घुसेड़ने की कोशिश करती है। शेर को बहुत तेज की छींक आती है, बहुत जोर से छींक मारता है, चूहिया दूर जाके गिरती है। पर चूहिया कहाँ मानने वाली थी, वो तो थी ही नौटी और वह फिर से होकर उठती है और उठकर फिर से शेर के बालों के साथ खेलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद शेर की नींद टूट जाती है। जब चूहिया यह बार बार कर रही थी तो शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर उसको अपने एक पंजे में दबोच लेता है और कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन चूहिया माफ़ी मांगती है अपनी गलती के लिए। कहती है, महाराज, मुझ जैसी छोटी सी पशु को खाकर ना तो आपकी भूख मिटेगी और ना ही आपके मन को तसल्ली मिलेगी। इसलिए मैंने जितनी भी गलती करी है मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए और भविष्य में जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर उपस्थित होंगी, ज़रूर आपकी मदद करूंगी। शेर जोर जोर से हंसने लग जाता है। शेर कहता है, तुझ जैसी छोटी सी पशु से मेरा क्या होने वाला? तू क्या मेरी मदद करेगी? और हंसते हंसते उसको गुस्से से घूरता है। कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। वह अपनी प्राणों की रक्षा के लिए बहुत मिन्नतें करती है और जब वह मिन्नतें करती है तो वह बार बार यही कहती है कि मुझ जैसी छोटी सी पशु को खाकर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और महाराज शेर भी मान जाते हैं। वह कहते हैं, यह तो तुमने सत्य कहा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार प्राणदान दे देता हूँ। और यह कहकर वह उसे छोड़ने के लिए कहती है और शेर उसको छोड़ देता है। जब शेर उसको छोड़ देता है तो उसके तुरंत बाद चूहिया अपने बिल में घुस जाती है। वह कहती है, जान बची तो लाखों पाए।
लौट के बुद्धू घर को आए। वे अपने घर पे जाती है और अच्छी सी लंबी सांस लेती है। कुछ दिनों तक चूहिया अपने घर से बाहर नहीं निकलती। वह शेर से बहुत डरी हुई होती है। एक दिन जंगल में शिकारी आ जाते हैं। शिकारी जंगल के जानवरों को मारा करते थे। उनकी खाल उतारकर उन्हें बेचा करते थे। जब वह शेर को अपनी गुफा से बाहर पाते हैं तो वह शेर के ऊपर एक जाल डाल देते हैं। उस जाल में शेर अच्छे से जकड़ जाता है। शेर की जब नींद टूटती है वह अपने आप को जाल पे पाता है। जाल दोनों पेड़ों के बीच में बांधा हुआ होता है और शेर उसके अंदर होता है। शेर बहुत परेशान होता है। वह दहाड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। जंगल के सभी पशु उससे परेशान थे और उसकी दहाड़ से भयभीत हो जाते थे। इस कारण कोई भी उसके पास नहीं आता। लेकिन वह चूहिया धीरे धीरे अपने बिल से बाहर आने की कोशिश करती है। देखती है 3 व्यक्ति वहां पर खड़े हो रखे होते हैं और वह आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई खाल मेरी। दूसरा कहता है भाई दांत मेरे। तीसरा कहता है हाँ हाँ ठीक है और नाखून मेरे। ये सब जब बातें कर रहे होते हैं तो चूहिया ध्यान से देखती है कि शेर महाराज ऊपर लटके पड़े हैं और वह जैसे तैसे उनकी नज़रों से बचकर शेर के पास जाती है और शेर को हाथ जोड़कर विनती करती है, शेर महाराज मैं आपकी कुछ मदद करूं? शेर गुस्से में होता है। शेर कहता है तू क्या मेरी मदद करेगी, छोटी सी चूहिया। और चूहिया कहती है शेर महाराज मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, कृपया मुझे अनुमति दे, मैं आपकी इस जाल से छूटने में पूर्ण तरीके से मदद कर सकती हूँ। जब यह सब होता है तो शेर उसको अनुमति दे देते हैं कि ठीक है कोशिश कर लो। और जब छोटी सी चूहिया अपने तेज दांतों से उस जाल को कुतरने की कोशिश करती है तो कुतरते कुतरते वह सारा जाल कुतर देती है और शेर वहां से छूट जाता है। जब शेर वहां से छूट जाता है तो वह तीनों व्यक्ति सरपट अपने घर को भाग जाते हैं और शेर और चूहिया की अच्छी मित्रता हो जाती है। शेर उस चूहिया को अपनी सेनापति बना देता है और उसके साथ खूब मजाक मस्ती करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको छोटी सी पशु समझकर आपकी उपासना करी, आपकी बेइज्जती करी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए और आज से आप मेरे साथ रहिए। आप मेरे साथ खेल भी सकती हैं, मेरे पूंछ के साथ खेल भी सकती हैं, आप मेरे बालों के साथ भी खेल सकती हैं और आइए मेरी गुफा में आपका स्वागत है। आज से तुम मेरी सेनापति होंगी। और यह कहकर वह उसके साथ अच्छे से मित्रता वाला व्यवहार करते हैं। तो देखा आप सभी ने, कभी भी हम किसी को छोटा समझ लेते हैं लेकिन वक्त आने पर वही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जैसे कि शेर ने उस चूहिया को खाने के लिए अपने हाथ में ले लिया था, परंतु उस चूहिया ने कहा था कि मैं आपके काम आ सकती हूँ और एक दिन वह उसी के काम आई। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी से मिलती हूँ एक नई कहानी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।